शनिदेव के बारे में 10 रहस्य और शनिदेव के 9 पवित्र वाहन और उनके प्रभाव। अधिकतर लोग शनि भगवान से डरते हैं, इसी कारण वह उनके मंदिर में उनकी आराधना करने जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो शनिदेव और हनुमान जी दोनों की ही आराधना करते हैं। भगवान शनिदेव के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं कि वह दंडनायक हैं। शनिदेव से सभी डरते हैं क्योंकि ज्योतिष अनुसार शनि की साढ़े साती और ढैया के फेर में फंसे व्यक्ति की जिंदगी में तूफान खड़े हो जाते हैं। परंतु इसके अलावा भी शनिदेव के संबंध में बहुत कुछ जानना जरूरी है। इस तरह पाएं शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव की कृपा पाने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध और नेक बनाने की ज़रूरत है। शनिदेव वही फल देते हैं जो हम अपने कर्मों से अर्जित करते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो शनि की दृष्टि भी शुभ बन जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा और कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप शनि मंदिर जाकर शनिदेव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सच्चे मन से उनका ध्यान करें। शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की आराधना भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से शनि की बाधाएं दूर रहती हैं। शनिवार को एक और विशेष उपाय किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। आइए जानते हैं शनिदेव के बारे में 10 रहस्य क्या हैं। नंबर 1, पुराण कहते हैं कि शनि को परम शक्ति परम पिता परमात्मा ने तीनों लोक का न्यायाधीश नियुक्त किया है। शनिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी उनके किए की सजा देते हैं और ब्रह्मांड में स्थित तमाम अन्यायों को भी शनि के कोप का शिकार होना पड़ता है। परंतु यह भी सच है कि हनुमान जी के आगे शनिदेव की नहीं चलती। वे हनुमान जी को दिए वचनानुसार हनुमान भक्तों को सदा क्षमा करते रहते हैं। नंबर 2, पुराण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करता है तो वह शनि की वक्र दृष्टि से बच नहीं सकता। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ब्याज लेने वाले, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले और ताकत के बल पर किसी के साथ अन्याय करने वाले का शनिदेव 100 जन्मों तक पीछा करते हैं। नंबर 3, शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और इंद्र नील मणि के समान यह कौवे और कभी कभी गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष बाण और त्रिशूल रहता है। नंबर 4, शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान अर्थात सूर्य की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़ी संतानें हुई। भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी छाया थी। छाया को संज्ञा की छाया ही माना जाता है। छाया से ही शनिदेव का जन्म हुआ था। सूर्यपुत्र कर्ण भी शनिदेव के भाई हैं। नंबर 5, पुराणों में वैसे तो शनि के संबंध में कई विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये विष्णु के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए पत्नी ने क्रुद्ध होकर शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिन्हें तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उनमें ना थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। नंबर 6, शनि की दृष्टि एक बार शिव पर पड़ी तो उनको बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण पर पड़ी तो उनको भी असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। यदि भगवान शनि किसी को क्रुद्ध होकर देख ले तो समझो उसके जीवन में मुसीबत बढ़ गई। मात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का कोई असर नहीं होता और वे अपने भक्तों को भी
उनके असर से बचा लेते हैं। एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को कैद से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। नंबर 7, शनिदेव के अन्य नाम। यमाग्रज, छायात्मज, नीलकाय, क्रूर कुशांग, कपिलाक्ष, अकैसुवन, असित सौरी और पंगु इत्यादि। नंबर 8, शरीर में सभी 9 ग्रहों के तत्व मौजूद हैं। ग्रह और देव में फर्क होता है, लेकिन देवी या देवता ग्रहों के ग्रहपति माने गए हैं। इसलिए प्राचीन काल में सभी के कार्य नियुक्त कर दिए गए थे। मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। इसी प्रकार गुरु अच्छे मार्ग के प्रदर्शक, चंद्रमाता और मन का प्रदर्शक शुक्र है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तथा वीर्य बल। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। नंबर 9, शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सर्वप्रथम हनुमान जी की पूजा करें और फिर भगवान भैरव की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान देना चाहिए। कौए को प्रतिदिन रोटी खिलावें। छाया दान करें, अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखाएं। दांत साफ रखें, नशा ना करें, पेट साफ रखें, अंधे अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। नंबर 10, महाराष्ट्र का सिंगड़ापुर गांव का शनि मंदिर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास शनिश्चरा मंदिर, उत्तर प्रदेश के कोसी के पास कोकिला वन में सिद्ध शनिदेव का मंदिर। यह मथुरा जिले में स्थित एक सिद्ध स्थान है जो शनिदेव से जुड़ा है और भक्तों को आकर्षित करता है। शनिदेव के 9 पवित्र वाहन और उनके प्रभाव क्या हैं? हिंदू धर्म में हर देवी देवता का एक वाहन होता है। उस भगवान की विशेषताओं का प्रतीकात्मक स्वरूप होता है। भगवान जिन विशेषताओं से जुड़े होते हैं वो उसी गुण से जुड़े पशु पक्षी को अपना वाहन बनाते हैं। पशु पक्षियों को वाहन बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि भगवान उनकी रक्षा करना चाहते हैं और उनके प्रति सिंहात्मक गतिविधियां रोकना चाहते हैं। अन्य देवताओं की तरह शनिदेव भी वाहनों की सवारी करते हैं, लेकिन उनके 1 या 2 नहीं बल्कि 9 वाहन हैं। व्यक्ति की कुंडली में नक्षत्रवार और तिथि की गणना से जान सकते हैं कि जातक की राशि में शनिदेव ने किस वाहन के साथ गोचर किया है। आइए जानते हैं शनि का कौन सा वाहन शुभ है और कौन सा बुरे कर्मों के फल से जुड़ा है। नंबर 1, मोर। मोर को शनि का शुभ वाहन माना गया है। जब शनि मोर पर सवार होकर आते हैं तो समझिए कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह वाहन सौभाग्य, नाम और काम में सफलता दिलाता है। मोर का रंग और चाल दोनों ही सुंदर और गरिमा का प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 2, शेर। शेर भी शनि देव का एक प्रभावशाली वाहन है। जब शनि शेर पर सवार होकर आते हैं तो इंसान में आत्मविश्वास बढ़ता है, दुश्मनों पर जीत मिलती है और कई मुश्किलें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। ये वाहन बहादुरी और साहस का प्रतीक है। नंबर 3, हंस। हंस को सबसे शुभ वाहन माना गया है। जब शनि हंस पर बैठ कर आते हैं तो धन, सम्मान और शांति मिलती है। ऐसा समय होता है जब किस्मत आपका पूरा साथ देती है और जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 4, घोड़ा। अगर शनि घोड़े पर आ रहे हैं तो मेहनत का समय है,
लेकिन इसका फल भी अच्छा होता है। ये वाहन दिखाता है कि व्यक्ति को फुर्ती और मेहनत दोनों में संतुलन बनाना होगा। अगर ऐसा कर लिया तो कामयाबी तय है। नंबर 5, सियार। सियार का वाहन थोड़े उलझन वाले हालात दिखाता है, लेकिन इसका नतीजा सकारात्मक भी हो सकता है। अगर आप सतर्क रहें, सही फैसले लें, तो शनि की कृपा मिलती है और जीवन में सुधार आता है। नंबर 6, भैंसा। भैंसे पर शनि का सवार होना एक मिक्स सिग्नल होता है। ये वाहन दिखाता है कि समय थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से चलें तो संभल सकते हैं। गलती करने पर स्थिति बिगड़ भी सकती है। नंबर 7, कौवा। शनि का सबसे चर्चित वाहन कौवा है। जब शनि कौवे पर सवार होकर आते हैं तो कलह, विवाद और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। ये वाहन आपको सचेत करता है कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, वरना परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। नंबर 8, गधा। गधा शनिदेव का अशुभ वाहन माना गया है। जब शनि गधे पर सवार होकर आते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इस समय व्यक्ति को बार बार कोशिश करनी पड़ती है और चीज़ें आसानी से नहीं बनती। नंबर 9, हाथी। हाथी को भी अशुभ संकेतों में गिना गया है। यह वाहन दिखाता है कि व्यक्ति कभी शांत रहेगा तो कभी गुस्से में मन में असंतुलन बना रहेगा। इस दौरान सही दिशा में सोचकर काम करना जरूरी है। जय श्री शनिदेव महाराज। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।